हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज हम लेंगे पिकअप पाइल, जिसमें हम 2 पाइल्स फाइनली सेलेक्ट करेंगे। और इसके साथ ही हम लेंगे 2 एफर्मेशन जो कि आपके प्रेजेंट टाइम में किस टाइप की आपको एनर्जी से कनेक्ट करते हुए एफर्मेशन करनी है, जिससे कि आपको कुछ अच्छा पॉजिटिव वे में मिले। इसके लिए कार्ड्स हम फाइनली देखेंगे। तो आप लोग इंटेंशन सेट कीजिएगा और पिकअप पाइल के हिसाब से आप चाहें तो कोई एक क्वेश्चन ले सकते हैं या दोनों क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। तो अब ये आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या जानना चाहते हैं। और चाहें तो आप एक्सटेंशन के फॉर्म में भी दूसरे कार्ड को देख सकते हैं, या फिर जैसा भी आप ठीक समझें वैसा आप क्लियर कर लें, देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम कार्ड देखेंगे कि जिन लोगों ने फर्स्ट कार्ड पे इंटेंशन सेट की है और वो जानना चाहते हैं उनके क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है। तो फर्स्ट कार्ड आया है अवॉइड डिलेज। तो अगर इस कार्ड की पहले एनर्जी देखते हैं, ये क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि इफ़ समथिंग कैन बी डन टुडे, डू इट टुडे इटसेल्फ। ट्राई टू मेक योर डिसीजन प्रोसेस क्विक if you are sure that decision would add to your earning for sure। तो ये जो फेरी हैं, ये जो एंजल्स हैं, वो हमें बताना चाह रहे हैं कि फाइनली अगर आप अवॉइड करेंगे डिलेज़ को तो आप कुछ कर पाएंगे। कुछ क्या मतलब, अगर इट्स समथिंग कैन बी डन टुडे, आप वो डन कर सकते हैं आज ही आज में। अगर आप डिलेज़ को अवॉइड करते हैं तो आप करिए, आपको जो करना है डू इट टुडे इटसेल्फ। ट्राई टू मेक योर डिसीजन प्रोसेस क्विक। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका डिसीजन जो है प्रोसेस वो क्विक फॉर्म में आप उसे ले पाएँ। इफ़ यू आर श्योर दैट डिसीजन वुड ऐड टू योर अर्निंग फॉर श्योर। तो अगर आप श्योर होते हैं डिसीजन पे तो फिर आपकी अर्निंग भी श्योरिटी में आपको दिखाई देगी। तो अगर ये वेल्थ से रिलेटेड है और एटलीस्ट कोई भी आपने सब्जेक्ट चुना हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ वेल्थ हो, या फिर आपका रिलेशनशिप हो, तो अगर आप डिलेज़ को अवॉइड करके आप पॉजिटिव आउटकम पे आना चाहते हैं तो आपको डू इट फॉर्म में आना पड़ेगा। और जब आप डू इट फॉर्म में आएंगे तो उसका जब ऑब्स्टिकल्स रिलीज़ हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, तो अर्निंग चाहे वो रिलेशनशिप फॉर्म में हो, चाहे वो मनी फॉर्म में हो, या कुछ गेन करने का, या कुछ ऐसा जो आपके आउटकम को फाइनली दिखाएगा पॉजिटिव वे में। ठीक है ना। तो फर्स्ट पाइल वालों के लिए तो मैं ये कहूँगी कि अच्छी एनर्जी है और आपको बस उस ऑब्स्टिकल्स को रिलीज़ करना है जो आपको डिलेज के फॉर्म में आपसे कनेक्ट नहीं होने दे रहा। ठीक है। एफर्मेशन में देखिए क्या आया। एफर्मेशन में आया है नाउ enormous wealth and abundance are available to me. I feel worth and deserving। तो enormous के थ्रू नाउ इनॉर्म्स वेल्थ, अगर आप वेल्थ और अबंडेंस को अपने लिए अवेलेबल समझते हैं तो आप अपने आप को वर्दी भी फील करेंगे और डिज़र्विंग भी फील करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ फाइनल कर रही है कि डिलेज़ को साइड कीजिए और अपने जो स्टेप आप फाइनली लेंगे ना, जब आप डू इट के फॉर्म में आ रहे हैं तो फाइनली आपको ये दिखाई दे कि आप वर्दी भी हैं और डिज़र्विंग भी हैं। चलिए जानते हैं नेक्स्ट कॉइल वालों के लिए। फेस द फियर मॉन्स्टर। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है, सेकंड पाइल जिन लोगों ने चूज़ की है वो कहीं ना कहीं अपने इनर जो फॉर्म में जो ऑब्स्टिकल्स है, ये जो मॉन्स्टर वाली जो सिचुएशन आती है, जो कहते हैं ना हमारे सेल्फ फियर जो होते हैं, जो हमारे इनर फॉर्म में कहीं ना कहीं छुपे हुए होते हैं, हमें उनको फाइनली डील करना है। जब आप उन्हें फेस कर लेंगे तो आपको रास्ते खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो इस कार्ड में बताया जा रहा है एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ स्ट्रगल विद एंड रिलीज देयर सेल्फ डाउट ऑफ फाइनेंशियल फेलियर। बी फ्री of hidden fears by exposing them to self-awareness, and you will realize that there is nothing to scared of. Failure is a part of our success। तो आप देखिए इसमें बताया जा रहा है कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन जो होता है ना, वो स्ट्रगल पीरियड से गुजरता ही गुजरता है और रिलीज़ करता है अपने सेल्फ डाउट को, फाइनेंशियल फेलियर को। तब जो उसके हिडन फियर्स होते हैं वो एक्सपोज होते हैं और वो सेल्फ अवेयरनेस के साथ वो रियलाइज़ करता है कि ये जितने भी डर हैं वो नथिंग हैं।
कुछ नहीं है इनमें। और फेलियर कहीं ना कहीं ये पार्ट है सक्सेस का, क्योंकि जब तक आप फेलियर देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको ये पता कैसे चलेगा कि आप जो फेल हो रहे हैं उसका रीज़न क्या है, उसका कॉज क्या है। जब आपको समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि ये रीज़न्स हैं, ये कॉज हैं, तब आप उन पर वर्क करते हैं। और जैसे ही आप इन चीज़ों पर वर्क करते हैं, चाहे वो आपका इनर फियर हो, ऑब्स्टिकल्स हो, या कोई डाउट्स हो, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो आपके बार बार ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है, या डिपेंडेंसी जो है, तो जब इन चीज़ों से निकल जाते हैं तब आप देखते हैं कि वही चीज़ कितनी आसान है जो कि हम लोगों ने टफ बना रखी थी फाइनली डाउट और फियर क्रिएट करके, वो भी अपने माइंडसेट में, जो कि कहीं और थी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमने सोच में और विचारों में कर रखी थी। तो आपको उस चीज़ों से निकलना पड़ेगा। आपकी एफर्मेशन आई है, आई बिलीव लिमिटेशंस आर स्टेपिंग स्टोन टू माई सक्सेस। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप बिलीव करते हैं कि लिमिटेशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस के लिए, वो कहते हैं ना कि ऑब्स्टिकल्स ही कहीं ना कहीं आपको रास्ता दे रहे होते हैं जिससे कि आप मंजिल तक पहुंच सकें। आपने देखा हो कि पहाड़ों पे अक्सर अगर पत्थर चारों तरफ घिरे हुए हैं तो आपको एक छोटी सी पतली सी लाइन भी दिखाई देगी, क्योंकि वो वहाँ से हट के वो एक कोने में ही लगे हुए हैं या फिर एक साइड में ही पूरी रास्ता घेरते हुए आगे तक जा रहे हैं। तो उससे ये क्लियर होता है कि ऑब्स्टिकल्स ही कहीं ना कहीं आपको रास्ता देते हैं आगे बढ़ने के लिए। बस बात इतनी है कि आप उसे कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, कैसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये आपकी पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, ना कि बाकी लोगों पर। बाकी लोग तो बस आपको बताएंगे ये रास्ता है, वैसा चलना है, ऐसा चलना है। टोटल ही डिपेंड्स अप टू यू, ना कि नथिंग फॉर ऑल जो कि ये सोच रहा है कि फाइनली उसके कह देने से आपको कुछ करना है, उसके कह देने से कुछ नहीं करना है। आपको अपने माइंडसेट से कुछ करना है, ये सोचते हुए कि ये डिसीज़न मेरा है, ये मेरा फाइनली मेरी लाइफ है, ये मेरी बॉडी है, इसको मुझे कैसे फीड करना है, कैसे आगे तक ले जाना है, कैसे इसको विक्टर फॉर्म में लेके आना है। तो ये आपके डिसीज़न है, और आपके डिसीज़न सिर्फ़ और सिर्फ आप ले सकते हैं, दुनिया का कोई इंसान नहीं ले सकता। ठीक है ना। तो जिस दिन आपने ये सीख लिया कि आपको डिसीज़न स्वयं से लेने हैं, बाकी सब आपके सहयोगी हो सकते हैं, आपको ऑब्स्टिकल्स के फॉर्म में कहीं ना कहीं रोकने के लिए मील का पत्थर बन सकते हैं, लेकिन वो ये भूल रहे होते हैं कि जो समझदार व्यक्ति होता है, वो जितने आप ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करोगे, आप वो जो समझदार या जो इंटेलिजेंट बंदा, वो वहीं से रास्ता निकाल के पड़ोस से निकल के जाएगा और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। ये पोटेंशियल उस बंदे में होगा जो फाइनली टैलेंटेड होगा, जो सेल्फ बिलीवर होगा, जिसे गॉड पर, अपने आप पर फेथ होगा, जिसे समय पर बिलीव होगा, जिससे बिलीव होगा ब्लेसिंग्स पर, चाहे वो पेरेंट्स की फॉर्म में हो, चाहे वो एंसेस्टर एंजल्स की फॉर्म में, चाहे गॉड्स के फॉर्म में हो। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको सेल्फ डिसीज़न मेकर बनना है। ये आप कैसे बनेंगे, कैसे करेंगे, अब ये आप सोचिए, क्योंकि डिसीज़न और डायरेक्शन आपको प्रकृति कहीं ना कहीं देती है, गॉड या टाइम कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे कि ये गाइडेंस आपके सामने है आज, किसी रिलेटिव्स के कुछ एक वर्ड होंगे जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे होंगे, कोई ऐसा फैमिली मेम्बर होगा जो आपको एक पॉइंट में कुछ ना कुछ दे के चला जाता है, बस वो एक ही पॉइंट होता है या वो एक ही वर्ड होता है जो आपको प्रमोट कर रहा होता है। बाकी सब चीज़ें देखो हसल्स है, कुछ भी बोला, किसी ने कहा, वो सब उनका माइंड है। लेकिन अगर आपको किसी की लाइन से, किसी के वर्ड से कोई एक चीज़ मिल जाती है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तो वो सही मायने में की ऑफ द वर्ड है ना, की ऑफ द सक्सेस है। बस उसे ही आपको पकड़ना है। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको क्या और कैसे करना है। कहने को मैं तो शॉर्ट रीडिंग बना रही थी, लेकिन मेरी एक्सप्लेनेशन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ जा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं गॉड आपको गाइड इस तरीके से करना चाहता है, या समय आपको ये बताना चाहता है कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, जो कुछ रखा है आपके अपने आप में रखा है। बस डिसीज़न लीजिए, आगे बढ़िए। अब फर्स्ट कार्ड बता रहा है आपको अवॉइड डिलेज। अगर आप डिलेज़ को अवॉइड कर देते हैं तो देखिए सब चीज़ कहीं ना कहीं डिसीज़न आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। अगर आप डिलेज़ को साइड कर दें, सक्सेस आपके हाथ में है। दूसरा भी कार्ड कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपके जो मॉन्स्टर वाला फियर है वो आपके इनर फॉर्म में है, आपके व्यूज़ में, आपके थॉट्स में है, उसको साइड कर दीजिए, आपकी सक्सेस आपके हाथ में है। बस बात इतनी है कि हमें कैसे उस चीज़ पे कनेक्ट करना है, अब ये डिसीज़न आपका है। ठीक है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं होता, तो हो सकता है आपका टफ़ टाइम चल रहा हो, चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, नई चीज़ें कनेक्ट कर रही हो, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को साइड छोड़कर, मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मेरे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, लेकिन
उस चीज़ को छोड़ दीजिए जो नहीं हो रहा है, जो नहीं हो रहा है उसे साइड कीजिए, उसे ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, तब तेरा सहारा, या तूने जो किया तब तू ही जाने तेरा रिजल्ट क्या। लेकिन जो मेरा करने का है वो मैं करूँगा और उस पर मैं आगे बढ़ूँगा। तो मैं अपने करने पे बिलीव करती हूँ और मुझे लगता है कि आप भी अपने करने पे बिलीव करेंगे। मुझे ये काम निपटाना है, मुझे ये काम निपटा के फ्री होना है बस। तो मैंने अपना काम किया और मैं आगे बढ़ गया, बाकी रिजल्ट जो है वो समय देगा। देखो जिन चीज़ों की जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर जब उन चीज़ों को जब आपके हाथ में है ही नहीं, तो उन पर समय क्यों व्यर्थ करना, टाइम क्यों वेस्ट करना। उससे तो बेहतर है कि आप किसी और चीज़ में काम कर लें, है ना। तो चलिए, रीडिंग बहुत लंबी हो गई, इसको यही समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, आपको मेरी गाइडेंस पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी ऐसी ही गाइडेंस कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करती रहेगी।